हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएचडी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व के विषय में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य और अगस्त्यवारनम बायोलॉजिकल पार्क, इन दोनों का संबंध केरल राज्य से है। इसके बाद सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, मानस नेशनल पार्क जो असम राज्य में अवस्थित है और पेंच टाइगर रिजर्व जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है। तो फ्रेंड्स, अब इन सभी के विषय में हम कुछ प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। और सबसे पहला अभ्यारण्य है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। यह हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? तो अप्रैल 2020 में इस वन्यजीव अभ्यारण्य में एक बाघ मृत पाया गया, तो इस कारण यह वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा। अब इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य के वायनाड जिले में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। और इसके उत्तर पूर्व की ओर बांदीपुर नेशनल पार्क और नागारुल नेशनल पार्क है, जबकि इसके दक्षिण पूर्वी भाग में तमिलनाडु राज्य का मुदुमलाई नेशनल पार्क है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये दोनों को निरंतरता प्रदान करता है। अब केरल राज्य के हम अन्य प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो केरल राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पम्बादुम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इन नेशनल पार्क के अतिरिक्त कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य प्रमुख हैं, जैसे इडुक्की, कोडियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो केरल राज्य के काफ़ी बड़े क्षेत्र को प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत कवर किया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना है कि वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक काफ़ी बड़ा एरिया है जिसके अंतर्गत कई सारे प्रोटेक्टेड एरिया आते हैं। कि वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान जो तमिलनाडु में है, बांदीपुर और नागारुल, इन दोनों की अवस्थिति है कर्नाटक राज्य में, और सांत घाटी, इन सब के साथ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। और इस वन्यजीव अभ्यारण्य में एशियाई हाथियों की एक बड़ी संख्या पाई जाती है और यह केरल का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हम दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो अगला है अगस्त्यवनम बायोलॉजिकल पार्क। यह चर्चा में क्यों रहा? तो केरल वन विभाग द्वारा कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, तो इस समय विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और समूहों को वन उत्पाद बेचने के लिए इस बायोलॉजिकल पार्क के आसपास जो आदिवासी समूह रहते हैं उनसे उनके उत्पादों को खरीदा जा रहा है और फिर क्रय किए गए इन उत्पादों को विभिन्न समूहों तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस कारण यह बायोलॉजिकल पार्क चर्चा में रहा। अब इसके संबंध में कुछ प्रमुख तथ्य देखें तो इसकी स्थापना 1997 में हुई और यह केरल राज्य का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है और इसकी अवस्थिति है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पास। और अगस्त्यवनम बायोलॉजिकल पार्क का नामकरण अगस्त्यकूडम पर्वत शिखर के नाम पर रखा गया है जो इस पार्क से कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो इसकी अवस्थिति है केरल राज्य में। अब इसे हम मैप पर देखें तो अगस्त्यवनम बायोलॉजिकल पार्क है और इसके ऊपर की ओर है पेप्पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जबकि इसके नीचे की ओर है नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यह इन दोनों को जोड़ने का कार्य भी करता है। और यह वन्यजीव अभ्यारण्य लगभग 23 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और यह स्थानिक औषधीय पौधे एवं समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जबकि वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो पूर्व में हमने देखा था वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा था और अगस्त्यवनम बायोलॉजिकल पार्क अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। अब इसके विषय में हम बात करें तो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व भारत के पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी छोर पर अवस्थित है और यह लगभग 3500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले, जबकि केरल के तिरुवनंतपुरम और कोल्लम जिले आते हैं। तो यह 2 राज्यों में विस्तृत है, केरल और तमिलनाडु। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इनकी स्थापना यूनेस्को के MAB प्रोग्राम के अंतर्गत की जाती है और भारत में अब तक 18 बायोस्फीयर भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जा चुके हैं, लेकिन इन 18 में से केवल 11 को ही अभी वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो यह कुछ प्रमुख तथ्य इसके संबंध में याद रखना है। इसके बाद अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। यह नेशनल पार्क चर्चा में क्यों रहा? तो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद मनकीडिया जो कि ओडिशा राज्य के 13 PVTG में से एक है, इस समुदाय को अनुसूचित जनजातियों
और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर रहने के अधिकार से इनकार कर दिया गया और इस कारण यह सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये दोनों चर्चा में रहे। अब इनके संबंध में हम प्रमुख तथ्य देखें तो ये उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान और एक हाथी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया है। तो इसकी अवस्थिति को हम देखें तो यहाँ पर अवस्थित है सिमलीपाल नेशनल पार्क और इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है उसे जाना जाता है सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये नेशनल पार्क सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत ही आता है। और उड़ीसा राज्य का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये वन्यजीव अभयारण्य गाहिरमाथा मैराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि समुद्री क्षेत्र से संबंधित है और ये रही चिल्का झील। तो चिल्का झील के अंतर्गत ही है गाहिरमाथा वन्यजीव अभयारण्य। इसके अलावा उड़ीसा राज्य में भीतरकनिका नेशनल पार्क, चांडका-दमफारा, नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यहीं पर अवस्थित है नलबाना पक्षी अभयारण्य जो कि इस चिल्का झील के एक द्वीप पर अवस्थित है। तो उड़ीसा राज्य में दो मुख्य नेशनल पार्क आपको याद रखना है, भीतरकनिका और सिमलीपाल। और सिमलीपाल की अवस्थिति है मयूरभंज जिले में। इसके बाद हम अगले प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो अगला है मानस नेशनल पार्क। ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा तो 2016 में आई बाढ़ के कारण 2 राइनोज यहाँ से विस्थापित हो गए थे जिन्हें मानस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। तो इस कारण यह वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा। तो यह असम राज्य में भूटान हिमालय की तलहटी में स्थित भारत का जैव विविधता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। इसे वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था और वर्ष 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा एक विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। वर्ष 1989 में से एक बायोस्फीयर रिजर्व और 1990 में से नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है और इसमें गैंडों की एक काफ़ी बड़ी संख्या पाई जाती है। और ये असम राज्य में कोकराझार और बेरापट्टा इन 2 जिलों में मुख्य रूप से विस्तारित है। तो इसके अतिरिक्त डिब्रू-सैखोवा, काजीरंगा, नामेरी, ओरंग और देहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे जुलाई 2020 में असम सरकार द्वारा नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिनका संबंध असम राज्य से है। इसके बाद फ्रेंड्स हम अगले प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो अगला है पेंच टाइगर रिजर्व। ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा तो लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर एक बाघ की मौत हुई और कुछ विशेषज्ञों द्वारा इस बाघ की मौत का कारण कोविड-19 या कोरोना वायरस को माना गया। तो इस बाघ की मौत के समय ये काफ़ी चर्चित मुद्दा रहा और इस कारण यह वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में आया। अब इसके संबंध में तथ्य देखें तो इसे 1977 में अभयारण्य और 1983 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और वर्ष 1992 में यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। और इसी पेंच टाइगर रिजर्व में मोगली क्षेत्र है जिसका उल्लेख रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी प्रसिद्ध द जंगल बुक में किया है। तो पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन 2 राज्यों में फैला हुआ है लेकिन इसकी मुख्य अवस्थिति मध्य प्रदेश राज्य में है। और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा-किसली नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क तथा वन विहार नेशनल पार्क अवस्थित हैं। तो मध्य प्रदेश में लगभग प्रोटेक्टेड एरिया की संख्या 40 से अधिक है क्योंकि यहाँ पर 30 के आसपास वन्यजीव अभयारण्य और लगभग 11 नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी भाग है यहाँ पर फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है और इसी क्षेत्र में जो प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य या नेशनल पार्क हैं उन्हें विभिन्न समयों पर स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हमने वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो केरल में अवस्थित है और यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। अगस्त्य वनम बायोलॉजिकल पार्क इसका संबंध भी केरल राज्य से है और यह अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जिसका संबंध उड़ीसा से है और यहाँ रहने वाले मनकीड़िया समुदाय को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसके कोर क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है जिस कारण यह चर्चा में रहा। मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है और यह भारत का काफ़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है क्योंकि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और साथ में यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और यह गैंडों के पुनर्वास के कारण चर्चा में आया।
पेंच टाइगर रिजर्व का संबंध मध्य प्रदेश से है और यहाँ पर हाल ही में एक बाघ की मौत हुई और उस बाघ की मौत का कारण कोविड-19 को माना गया या उसमें इसका परीक्षण किया जाए अथवा नहीं, इस बात को लेकर मुद्दा उठा और इस कारण पेंच टाइगर रिजर्व चर्चा में आया। और पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में अवस्थित है।